बहन जी, जैसे आपका फोन आया मैं वैसे ही निकल पड़ी। चल ना बहन जी, रो नहीं, आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया घर आने का। आपको पता है आपके बगैर घर कितना सूना सूना लगता था। यू नो, निकालना तो मैं आपकी बेटी को चाहती थी इस घर से, पर जा आप रही हैं। पर ठीक है, प्रज्ञा से जुड़े हर एक इंसान को मैं इस घर से बाहर निकाल देना चाहती हूँ। अब कौन पहले जाता है कौन आखिर में जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जाना तो सभी को है, लेकिन मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। अगर उसी वक्त मेरी बात मान लेती तो फिर इतना बेइज्जत होके नहीं जाना पड़ता आपको। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तेरी उल्टी गिनती शुरू करके। और अब तो तेरी गिनती और भी छोटी हो गई, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। झूठ कितना भी बड़ा हो ना, सच के आगे छोटा ही रहता है। कितनी बार सलाह दी है, एक बार और दे रही हूं, प्रज्ञा के बीच में मत आना। अगर तूने उसे कुछ किया ना तो। और वैसे भी जिस दिन तेरा सच अभी के सामने आएगा ना, यकीन कर तुझे वो इस घर से धक्के मार के बाहर फेंकेगा। और वो नजारा देखने मैं इस घर में जरूर वापस आऊंगी। ये माँ बेटी कुछ करे या ना करे, पर डायलॉग बड़े बड़े मारती है। क्या हुआ? बहुत मजबूत रस्सी है ना? क्या वो कहावत तो सुनी होगी ना तुमने, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो सरला आंटी है ना, अगर ये रस्सी है तो बहुत ही मजबूत रस्सी है। मिताली भाभी, आपको इस घर में किसी और की बातें सुनने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? कितनी बोली है ये, इसे पता ही नहीं है कि मिताली का तो काम ही ये है कि दूसरों के कामों में दखलंदाजी करना, और स्पेशली तनु के। इसके काम में दखलंदाजी करूंगी तो मेरा ही फायदा है। लग जा मिताली इसके पीछे। मेरी बच्ची, हौसला रख बेटा। कहीं नहीं गई तेरी माँ, वो तेरे साथ है हमेशा। बेटा घबरा मत, सच सामने आके ही रहेगा। सरला जी पर जो इल्जाम लगा है ना, उसे हम गलत साबित करके रहेंगे। सच्चाई की जीत होगी बेटा, बस तू इतना समझ ले, ये भी इम्तिहान का वक्त है। मेरे बेटे, तूने कितने इम्तिहान पास किए हैं, अब पीछे नहीं हटना। मैं हूं तेरे साथ, हम सच्चाई का पता लगा के रहेंगे। हाँ, सच्चाई की जीत होगी बेटा, सच्चाई की जीत होगी। बस मेरा बहादुर बच्चा, हौसला रख। हे भगवान, मेरी बच्ची को बहुत सारा हौसला दे दे, बहुत सारा हौसला। सरला जी के जाने से प्रज्ञा बहुत दुखी हो गई है बेटा। अकेली तो वो पहले भी लड़ रही थी, लेकिन सरला जी के आने से उसका हौसला और भी बढ़ गया था। अब लगता है जैसे वो टूट गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, उसे संभालें तो संभालें कैसे? दादी, साथ तो हम उनके हैं ही हमेशा, उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन अपनी माँ पे चोरी का इल्जाम लगे देखना, भला कौन सी बेटी बर्दाश्त कर पाएगी? रचना ठीक कह रही है दादी,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होगी जब इस इंसिडेंट से उनकी इमेज पर फर्क पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि भाई के दिमाग में उनके लिए नेगेटिविटी आ जाए और वो फील ना करें जो वो पहले करते थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने सरला आंटी जी को जेल जाने से रोका है, लेकिन चोरी तो उनकी नजर में अब भी हुई है। मैं आती हूँ अभी। अभी बेटा तो यहाँ बैठा है, मैं तेरे कमरे में ढूंढ रही थी। बेटा, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ बोलो ना दादी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि हमारे घर में जो कुछ भी हुआ उसका तुझे बहुत दुख है और कहीं ना कहीं तुझे शक भी है कि चोरी सरला जी ने की है। देख बेटा, तू ठीक सोचता है, लेकिन वो क्या है ना कि हमें कभी कभी अपनी आंखों पे नहीं, अपने दिल पे विश्वास करना चाहिए, दिल पर भरोसा रखना चाहिए। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि सरला जी ने जो चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लिया है ना, इसलिए नहीं कि उन्होंने चोरी की है, बल्कि उसकी वजह कुछ और है। बेटा, अभी तू रो रहा है बेटा? हाँ दादी, एक माँ पर चोरी का इल्जाम लगे तो बेटा को तो रोना आएगा ही ना। दादी, मैं जानता हूँ सरला आंटी ने चोरी नहीं की। जब मैंने उनकी आंखों में देखा ना, तो बेगुनाही के साथ साथ एक मजबूरी भी नजर आई, और मैं जानता हूँ कि उसी मजबूरी की वजह से उन्होंने अपने ऊपर वो इल्जाम लिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि वो मजबूरी है क्या, और वो मैं तभी पता लगा सकता हूँ जब मैं उस चोर को पकड़ लूं। दादी, इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। बोलो बेटा। वैसे तो बिना कहे हर जरूरत में आपने मेरा साथ दिया है, लेकिन इस बार मैं आपसे मदद मांग रहा हूं दादी। हर हाल में उस चोर को पकड़ना है जिसकी वजह से मेरी मां को शर्मिंदा होना पड़ा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं दादी। दादी, आप मेरे साथ देंगी ना? क्यों नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूं बेटा, हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि अब तो जिंदगी के फैसले खुद लेने लगा है। अब तुझे अच्छे और बुरे की पहचान होने लगी है। ये भी किसी के आशीर्वाद का फल है बेटा। दादी, आपके और सरला आंटी के अलावा और कौन हो सकता है जो मुझे ऐसा आशीर्वाद दे? पर बेटा, अभी तूने आधा काम करने के लिए सोचा, आधा काम अभी बाकी है, और उस आधे काम में मैं तेरा साथ नहीं दे सकती बेटा। कौन सा काम दादी? देख बेटा, मैं मानती हूँ कि सरला जी के साथ जो कुछ भी हुआ उससे तेरा मन बहुत दुखी है। माँ है ना तेरी, पर प्रज्ञा की तो वो सगी माँ है बेटा, उसका दुख कितना बड़ा होगा। तुझे हौसला देने के लिए मैं तेरे पास आ जाती हूँ, पर उसका तो कोई भी नहीं है बेटा। और सच पूछ तो मैं उसको उसके दुख से बाहर नहीं निकाल सकती। ये काम तो सिर्फ तू ही कर सकता है बेटा। दादी, वो तो मैं... हाँ बेटा, सरला जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दुख तो उसे है ही, लेकिन उसको सबसे बड़ा दुख ये है कि तूने भी सरला जी पर शक किया है। दादी, वो तो मैं... बेटा, वो मैं जानती हूँ या तू जानता है, वो तो नहीं जानती ना। उसको तो यही लग रहा है ना कि तूने उसकी माँ पर शक किया है। अगर तुझे विश्वास है कि सरला जी ने चोरी नहीं की, तो बेटा प्रज्ञा के सामने जाके बोल दे कि तुझे विश्वास है कि सरला जी ने चोरी नहीं की। इसे उसका दुख तो हल्का हो ही जाएगा, साथ ही साथ तेरा आधा काम भी पूरा हो जाएगा जिम्मेदारी का। आप चिंता मत करो दादी, मैं उससे बात करता हूँ। ये सब किसने किया है, इसका शक तो है मुझे किसी पर,
पर उस शक को यकीन में बदलने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही। क्या बात है तनु, बड़ी खुश नजर आ रही हो। किसी को इस घर का किस्सा सुना कर आ रही हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ? बता दो, हम सब एक ही फैमिली से तो हैं। एंड ट्रस्ट मी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो सुनो, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें पास में आना पड़ेगा। क्या है कि यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। चलो इनके भी सुन लेते हैं। मैं ना बाहर चोर को ढूंढने गई थी। अब घर पे तो चोर मिल नहीं रहा था तो सोचा बाहर ही ढूंढ लूं। और बाहर भी चोर तो नहीं मिला, लेकिन मुझे ये मिल गया अपने रूम में सजाने के लिए। तो आप दोनों जरा प्लीज साइड में हटेंगे, मुझे अपने रूम में जाना है। कमाल है ना तनु, तुम चोर को ढूंढने बाहर गई थी, इसकी शुरुआत तो हमने पता नहीं कब से कर दी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसकी शुरुआत हमने तुमसे की है। शुरुआत है क्या आकाश? मुझे तो लगता है कि खत्म भी इसी पर होगा। तुम सबको मुझ पे नजर रखने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? खैर हो ना हो, लेकिन मुझे बहुत सारे काम है, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। पता नहीं रचना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जहां भी गई थी, अगर वहां का हमें पता चल जाए तो हमारे हाथ कोई क्लू लग सकता है जिससे ये पता चल जाए कि इसने चोरी की भी थी या नहीं। तुम ठीक कह रहे हो आकाश, पता तो लगाना पड़ेगा। लेट्स डू समथिंग, चलो। क्यों ये मेरे साथ ही होता है? मेरी वजह से मेरे घर वालों को मैं क्यों नहीं रोक पाई वो सब? मेरे सामने उन सब ने माँ को क्या कुछ नहीं कहा और मैं इतने सारे पैसे कमाने में तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी इनकी, तो इसीलिए इन्होंने चोरी की। ये रुपए तो उसी ने चुराए हैं। अरे यार, ये तो रो रही है। अब रोते हुए से कोई कैसे बात करेगा? मुझे पहले इसका मूड ठीक करना होगा। पर कैसे? क्या करूं? क्या करूं? हाँ, क्यों ना मैं इसके सामने इसी का चश्मा पहनकर जाऊं, वो फुग्गी वाला। उस चश्मे में मुझे देखेगी तो शायद इसे हंसी आ जाएगी। गुड। नहीं, हंसी की जगह कहीं गुस्सा ना आ जाए। एक काम करता हूं, दुपट्टा ओढ़ के इसी के सामने जाता हूं। अरे क्यों पिटने वाले काम कर रहे हैं? अरे बिना ग्लव की पंच मार देगी वो तुझे। तो क्या करूं जिससे इसे हंसी आ जाए? यस, हंसाने से पहले इसका मूड नॉर्मल करना होगा। और ये तभी नॉर्मल होती है जब ये मुझ पे चिल्लाती है, मुझे डांटती है। तो चल बेटा, अभी हो जा शुरू। और गुस्से के बाद जब ये मेरी केयर करती है ना, वो तो इसका बेस्ट मूड होता है। हाथ कैसे काट लिया? और अब गिटार? इस वक्त कोई गिटार बजाता है? अभी आपको गिटार बजाने की क्या सूझी? मैं कुछ नहीं बोलेंगे आप, एक शब्द नहीं बोलेंगे, चुप रहिए एकदम। और ये फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? अरे मैं पूछ रही हूँ, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? अरे तू नहीं बोला, कुछ नहीं बोलना है मुझे। आप लोग, रॉबिन, रॉबिन, बैठिए, बैठिए इधर चुपचाप, बिल्कुल बच्चों की तरह है। हाथ काट लिया। और ऐसे क्यों गिटार बजा रहे थे? पिक क्यों नहीं उठाया आपने? अब कुछ दिनों तक बिल्कुल गिटार नहीं बजाएंगे आप। और तो और कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं रखूंगी, कहीं नहीं जाएंगे आप, घर पे रहेंगे, समझे? आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं करूंगा। इतना कैसे कट गया? तो बहुत छोटा काटना था। मैं आकाश से बोल के आपकी सारी रिकॉर्डिंग वगैरह कैंसिल करा दूंगी। हाथ ऐसे पकड़िए, नहीं तो खून नहीं रुकेगा। बाकी सब काम तो हो जाएंगे, लेकिन अब खाना कैसे खाएंगे? तुम खिला दोगे क्या?
चाहे करा ले बदले ये दिलों के फैसले मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले कोई पीछे ना आगे है फिर भी जाने क्यों भागे है मारा इसके का दिल मेरा इसके उसके ये हिस्से में तेरे मेरे ये किस्से में मौला सीखे बिन देसी। चुप, कुछ भी बोलेंगे ना तो मैं ये बैंडेड आपके मुंह में लगा दूंगी। अब दर्द हो रहा है? बे क्या? मैंने पूछा दर्द? ये क्या है? जोकर लग रहे हैं। मम्मी रिटर्न। ये क्या कर लेते हैं आप? जोकर लग रहा है? एक्टिंग। मैं हंसाने के लिए जोकर भी लगे तो क्या फर्क पड़ता है? अजब सा रिस्क है कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है। तुम क्यों उदास थी और क्यों रो रही हो? हम दोनों जानते हैं कि सरला आंटी ने चोरी थोड़ी ना की, और चोरी तो हुई है ना, और हमें साथ मिलकर उस चोर को पकड़ना है जिसकी वजह से तुम्हारी मां पर ये इल्जाम, जिसकी वजह से मेरी मां पर ये इल्जाम आए। और जब वो पकड़ में आ जाए ना तो तुम उस पर भी इसी तरह चिल्लाना जैसे तुम मुझे डांट रही थी, हैं? खून वाला प्रॉमिस। पीछे में बैंडेड लगा देती। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। तनु मैम, वो तो मार्केट गई शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद में कॉफी शॉप गई, उन्होंने कॉफी पिया, और उसके बाद हॉस्पिटल में गई किसी से मिलने के लिए, उसके बाद मुझे घर ले आने के लिए बोला, मैं उन्हें घर ले आया। तो सिर्फ इतनी ही जगह गई थी पक्का? हाँ सर। तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। अच्छा, तो तनु मैडम हॉस्पिटल गई थी किसी से मिलने? किसी से क्या रचना, वो सिर्फ और सिर्फ निखिल से मिलने गई थी। रचना एक काम करते हैं, सबसे पहले जाके प्रज्ञा भाभी को बताते हैं। चलो। सोते हुए भी कितनी उदास लग रही, पता नहीं कैसे मैं इसकी ये उदासी दूर कर पाऊंगा। पर ये ठीक नहीं हुआ। सरला आंटी जो दिल की इतनी अच्छी है, जिनकी सोच जिनकी नीयत इतनी साफ है, जो रिश्ता होते हुए भी इस घर में एक मेहमान की तरह रहती थी, उन्हें इस तरह बेइज्जत होकर जाना पड़ा। कौन है वो जिसने पैसों की चोरी की और उसकी वजह से सरला आंटी पे इल्जाम आया? वो जो भी है तो इस घर का, पर वो है कौन? लो, बच्चों ऐसा लगता है कि भाई और भाभी दोनों सो चुके हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सुबह बता देंगे। अरे नहीं, सुबह क्यों? तुम भूल गए? प्रज्ञा दी और हमने कोड वर्ड डिसाइड किया था कि अगर रात को कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो और अभी जीजू सो गए हो तो हमें दी को ये कोड देना होगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि डोर के बाहर हम ही हैं। कौन सा कोड? लगता है आकाश और रचना है। हमें सब पता चल गया आपको।
बाबा इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या पता चल गया? वो जीजू, हमें प्रज्ञा दी से कुछ काम था। तुम्हारी प्रज्ञा दी सो रही है, मुझे बता दो, मैं कल सुबह उसे बता दूंगा। वो हमें एक्चुअली पता चल चुका है कि वो आकाश का मतलब है कि वो वो क्या 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 पता चल गया? पता चल चुका है कि सरला आंटी जी ठीक ठाक पहुंच गई है। तो आप प्रज्ञा दी को बता देना कि वो टेंशन ना ले। अगर सरला आंटी ठीक से पहुंच गई है तो घंटी बजाने की क्या जरूरत थी? ये तो हमने बजाया नहीं भाई, हमने तो नॉक किया था। अरे नॉक या घंटी दोनों से आवाज आती है और आवाज से इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, मैसेज कर देना चाहिए था ना। मैं रचना को कब से ये बोल रहा था, पर सुनती कहाँ है? एक्चुअली बात ये है कि अच्छी बात अगर फोन पे सुनाने की जगह फेस टू फेस सुनाओ ना, तो सुनाने वाले को भी मजा आता है और सुनने वाले को भी। देखो, जिससे तुम फेस टू फेस सुनाना चाहती हो वो तो सो रही है, तो अब कैसे सुनोगी? एक काम करना, कल सुबह ही फेस टू फेस सुना लेना। गुड नाइट। अरे बच गया, मुगैम्बो की नींद नहीं खुली, खुल जाती ना वो मेरी नींद उड़ा देती। पता नहीं क्या कहने आए थे वो दोनों। अब सुबह उठते ही सबसे पहले उनसे पूछना होगा कि उन्हें पता क्या चला।